पिछली बार हमने डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में अध्ययन किया था। इस बार हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के आगे प्रोसेस के बारे में बताएंगे। डेवलपमेंट के बारे में आप सबको पता ही है। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच द सिंगल सेल गिव राइज टू ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव मीन्स ग्रेजुअली आगे से आगे बढ़ता हुआ, सिंगल से मल्टीपल से ऑर्गेनल से फिर एडल्ट में। Gradually refined to generate complex organisms with many cell types. This process is known epigenesis. कुछ प्रोसेस है जो डेवलपमेंट बायोलॉजी से रिलेटेड है या डेवलपमेंट से रिलेटेड है, दैट इज ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था। माइटोसिस प्रोसेस, जिससे सेल्स का नंबर बढ़ता है। दूसरा है डिवीज़न जो है माइटोसिस है। दूसरा एक मियोसिस प्रोसेस और होता है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ये विभाजन जो है उन सेल्स में पाया जाता है जो कि एडल्ट्स में उपस्थित होती है, यानी अपनी नई प्रोसेस उन सेल्स को जनरेट करने के लिए होता है जिन सेल्स में आगे डिफ्रेंशिएट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता होती है। तीसरा है डिफ्रेंशिएशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेल्स मीन्स उसमें डाइवर्सिटी मीन्स उसमें डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। एक सेल दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो जाती है, डिफरेंट वर्क कर लेने लग जाती है, जिस जगह पे पहुंच जाती है। इस प्रोसेस को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तीसरा प्रोसेस है पैटर्न फॉर्मेशन मीन्स ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ऑर्गेनिज्म सेल्फ वर्क करने लग जाते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, उनमें अलग अलग सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वो फॉर्म या वो सेल्स या वो मल्टी सेलुलर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तीसरा है लास्ट है मॉर्फोजेनेसिस वो प्रोसेस है जो पर्टिकुलर शेप एंड स्ट्रक्चर में बदल देता है। किसको बदल देता है? उस मल्टी सेलुलर पैटर्न वाली सेल्स को। वो सेल्स जो शुरुआत में सिंगल सेल थी, धीरे धीरे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में बदली, उसके बाद उसमें डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर उसमें पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, देन उसके बाद उसमें शेप एंड स्ट्रक्चर का निर्माण होने लग जाता है। धीरे धीरे वो अपनी स्पीसीज, यानी जिसने उसको बनाया है या जिस स्पीसीज से वो रिलेटेड है, उसके समान बनना शुरू हो जाती है। डेवलपमेंट आपने पढ़ चुके हैं। एनिमल्स शो ग्रेट डाइवर्सिटी। इस धरती पर बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, और इनमें डाइवर्सिटी मीन्स बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अलग अलग हैं, अलग अलग डेवलपमेंट शो करते हैं, अलग अलग स्पीसीज़ हैं। अगर हम इन सब का देखें, अगर इनके सब का हम डेवलपमेंट देखें, तो सबका प्रोसेस एक ही चीज़ से शुरू होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक सिंगल सेल्स का निर्माण किया जाता है जो आगे चलकर मल्टी सेलुलर सेल्स में बदल जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक यूनिक प्रोसेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट फॉर्मेशन होता है, वो सिंगल सेल जो एक इस पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है। गैमेट मीन्स वो स्ट्रक्चर, वो सिंगल सेल जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यक है। ये दो प्रकार की होगी, स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म जो कि मेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, दूसरी है ओवम जो कि फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इन दोनों गैमेट्स का आपस में फ्यूज होना और आगे डिफ्रेंशिएट होना, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में बदलना, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ही एक रिप्रोडक्शन का पार्ट है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट जो है एक डिप्लॉइड
स्ट्रक्चर है। डिप्लॉइड मीन्स दोनों गैमेट्स के जो न्यूक्लाई है आपस में फ्यूज हो जाएंगे, दोनों के जेनेटिकल मटेरियल आपस में फ्यूज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इस पूरे डेवलपमेंट की। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, वो जो सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है दैट इज कन्वर्ट इनटू ए मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बाय माइटोटिक डिवीजन, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि माइटोटिक डिवीजन जैसे ही होगा सिंगल सेल मल्टी सेलुलर में बदल जाएंगे, उनकी नंबर बढ़ जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्लीवेज कहते हैं। इस क्लीवेज में जो सेल्स हैं, जो शुरुआत में जो गैमेट्स थी, बाद में जो जाइगोट में बदली, अब वो लगातार डिवाइड होकर छोटी सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। यानी एक सेल्स 2 में बदल जाएगी, 2 4 में बदल जाएगी, 4 8 में बदल जाएगी। वो जो सेल्स हैं दैट इज कॉल्ड ईयर्स, यानी कोरक खंड कहलाएगी। इनमें लगातार रैपिडली सिंक्रोनस सेल डिवीजन, सिंक्रोनस मतलब उनका पैटर्न एक ही रहता है, लगातार डिवाइड होती है। धीरे धीरे वो जो जाइगोट है वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसे हम एग कहते हैं। और जो सेल्स है जो उस एग में उपस्थित है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोमेयर, जो मैंने अभी बताया कोरक खंड जिनके। ये जो ब्लास्टोमेयर्स है, ये ब्लास्टोमेयर आगे चलकर उन सेल्स का निर्माण करेंगे जो किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी आवश्यक है। अब हम बात करें कि वो सेल्स है कौन सी जो कि दूसरे सेल्स में, दूसरे ऑर्गेनिज्म में या दूसरे ऑर्गेनल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स वास्तव में एक ऐसी सेल्स है जो लगातार डिवाइड होती रहती है, लगातार कन्वर्ट होती रहती है, लगातार डिफ्रेंशिएट होती है। इट्स मीन एक ऐसी सेल जो अनडिफ्रेंशिएट होती है पर आगे चलकर वो डिफ्रेंशिएट होकर नई सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो है अनडिफ्रेंशिएट सेल होती है परंतु डिवीजन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। इट्स मीन वो डिवाइड होती है, डिवाइड होकर वो न्यू स्टेम सेल्स का निर्माण करती रहती है। ये जो नई स्टेम सेल्स है वो लगातार डिफ्रेंशिएट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और डिफ्रेंशिएट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती रहती है। बस ये जो स्टेम सेल्स है, these are the very important cells of the development process। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेम सेल्स देखिए, 2 प्रकार के स्टेम सेल्स के जनरली मैं अभी आपको जनरल प्रोसेस बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। स्टेम सेल्स जनरली 2 प्रकार की होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एडल्ट स्टेम। Embryonic stem cells derive for ICM of blastocyst, मीन्स ये ब्लास्टोसिस्ट या जर्म सेल से डेराइव्ड होती है। दूसरी एडल्ट स्टेम सेल, ये मैच्योर ऑर्गन और टिश्यू में प्रेजेंट होती है, इन्वॉल्व इन रिप्लेसिंग रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू एंड पर्टिकुलर। देखिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो स्टेम सेल्स होगी वो एक्चुअल में आगे जाकर डिफ्रेंशिएट होगी, मॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगी, न्यू ऑर्गन्स वगैरह का निर्माण करेगी। और एडल्ट स्टेम सेल्स जो उस ऑर्गन या टिश्यू में पहले से मौजूद होगी, जो उस टिश्यू को रीजनरेट करने में, उसको रिपेयर करने में, उसको वापस से बनाने में उसका जो है इम्पोर्टेंट रोल